इसके बाद जगत का क्या स्वरूप है, ये संसार क्या है। तो ईसाई ये मानते हैं कि संसार को भगवान ने क्रिएट किया है और शून्य में से क्रिएट किया है, जब कुछ भी नहीं था। हालांकि ये साइंस तो इसको नहीं मानेगी, ये रूल साइंटिफिक नहीं है, ये फेथ का मामला है। तो साइंस तो इसको नहीं मानेगी, साइंस तो कहेगी एक्स निहिलो निहिल फिट, फ्रॉम नथिंग ओनली नथिंग कैन कम आउट, फ्रॉम नथिंग समथिंग कैन नेवर कम आउट। तो साइंस ये कहेगी कुछ ना कुछ हो था उसको, लेकिन गॉड ने इसको क्रिएट किया शून्य से। अब चूँकि शून्य से क्रिएट हुआ है इसलिए इसके अंदर इम्परफेक्शन दिखाई दे रही हैं सारी, लेकिन ये जगत रियल है क्योंकि ईश्वर की क्रिएशन है, इसको हम मिथ्या नहीं कह सकते। ईसाइयों ने इस जगत को मिथ्या नहीं कहा, ईसाइयों ने कहा कि जगत इम्परफेक्ट क्रिएशन है गॉड की, क्योंकि ये शून्य में से क्रिएट हुआ है और शून्य में से क्रिएट होने की वजह से इसमें कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर। तो इस कमियों के कारण से जगत को नेगेट नहीं कर सकते, इसलिए ईसाई में कहीं भी नेगेटिज्म नहीं है। नेगेटिव एटीट्यूड ईसाई के अंदर कहीं, ईसाई मत में कहीं नहीं है। ईसाई में हर जगह प्रोमिस्ड लैंड, प्रोमिस्ड मसीहा, आशा की बात है, कोई ना कोई मसीहा आएगा, तुम कितने दुख हो, तुम्हें कोई रोमन से छुटाने के लिए कि रोमन लोगों ने दमन कर रखा था यहूदियों का, तो उन रोमन लोगों को दमन के बाद यहूदियों को बार बार जब वो पढ़ते थे अपनी किताब को, ओल्ड टेस्टामेंट को, तो उसमें लिखा हुआ था मैसिया विल कम और तुम्हें इनके अत्याचारों से छुड़ाएगा। तो हमेशा वो इस बात में आशावादी रहे कि मसीहा ज़रूर आएगा। तो ये आशावाद जो है ये क्रिश्चियनिटी के अंदर पुराने उससे ही आ गया, ओल्ड टेस्टामेंट से। ईसाइयों के अंदर निराशावाद नहीं आया पाया। जब निराशावाद नहीं आता, पलायनवाद भी नहीं है। संसार को छोड़ के मत भागो। इस संसार में जब कभी भी कमज़ोरी दिखाई दे तो ईश्वर की शरण ले लो, ईश्वर तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन भागना नहीं है इस संसार से। तो पलायनवाद कहीं ईसाइयत में नहीं है। इस जगत के अंदर पलायनवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस जगत के अंदर अशुभ व्याप्त है। ये अशुभ जो है, इसको, इस पर जितना विचार ईसाइयों ने किया है इतना किसी और धर्म नहीं किया। ये अशुभ जो है इसकी समस्या बहुत गहराई से ईसाइयों ने की है और ईसाइयों ने कहा कि 6 प्रकार के अशुभ हमें दिखाई देते हैं। ईविल, डॉक्ट्रिन ऑफ ईविल जो है, कंसेप्ट ऑफ ईविल, ये ईसाइयों में बहुत गहराई से दिखाई दिया है। सबसे पहला हमारा ईविल है मेटाफिजिकल ईविल। दूसरा हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल ईविल। तीसरा हमारा जो है फिजिकल ईविल। चौथा हमारा जो है मॉरल ईविल। पांचवा जो है हमारा सोशल ईविल। तो ये हमने लेकर के सारे सोशल बनाए। अब मेटाफिजिकल ईविल में क्या है कि इस जगत का मिथ्या ज्ञान, इस जगत को मिथ्या मानना, इस जगत के अंदर, तो ये हमारे मेटाफिजिकल ईविल हैं। इस जगत को कहना मिथ्या है, या इस जगत पे ये डाउट करना कि ये ईश्वर ने क्रिएट नहीं किया, ये कहीं मैटर से क्रिएट हो गया है। तो ये मैटर में से क्रिएट नहीं हुआ, ईश्वर का क्रिएट है। तो मेटाफिजिकल ईविल जो है वो ये है कि हम इस जगत को ये माना कि ईश्वर की क्रिएशन है, और जब ये मानने लगते हैं कि ईश्वर की क्रिएशन नहीं है तो ईविल हो जाता है फ़ौरन। या हम ये मानने लगें कि ये जगत मिथ्या है तो एक मेटाफिजिकल ईविल आ जाता है। इस पर बहुत विचार किया है। फिर है इंटेलेक्चुअल ईविल। मिथ्या ज्ञान इंटेलेक्चुअल ईविल है, अज्ञान इंटेलेक्चुअल ईविल है। अज्ञानी लोग पड़े रहते हैं, ये ईविल है। ये ईविल क्यों है? क्योंकि जगत इम्परफेक्ट है। जो लोग उस इम्परफेक्शन से प्रभावित हो जाते हैं वो इस ईविल से प्रभावित हो जाते हैं, यानी वो अज्ञानी रह जाते हैं, या उनके अंदर मिथ्या ज्ञान आ जाता है, या ऐसी चीज़ आ जाती हैं जो मिथ्या फेथ होती हैं। वो कहीं फेथ रखनी हो भगवान में और रखने लगते हैं कहीं भूत में, प्रेत में, जिन्नों में, और किसी चीज़ में प्रेत रखते हैं सारा। तो ईसाई धर्म जो है ना एनिमिज्म को मानता है, ना भूत प्रेतों में फेथ को मानता है। एक ही फेथ होनी चाहिए, और जो ईश्वर के अतिरिक्त इधर उधर कहीं फेथ रखेगा उसको हम कहेंगे ये ईविल, ये आपका इंटेलेक्चुअल ईविल हो गया। अब इस इंटेलेक्चुअल ईविल के बाद फिर आता है हमारे पास फिजिकल ईविल। ये संसार किसी तरह से भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस संसार में उथल पुथल होती रहती है। कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गए, कभी कैलेमिटीज़ आ गई,
आजकल तो जैसे वो आया हुआ है महामारी, ऐसी महामारी कोई आ गई, एपिडेमिक आ गई, पेंडेमिक आ गई, ये सारे के सारे फिजिकल एविल हैं। ये फिजिकल इम्परफेक्शन ऑफ दी, हमारा जो दुनिया है इसके अंदर कुछ फिजिकल इम्परफेक्शन है। जब वो फिजिकल इम्परफेक्शन ज़्यादा छा जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो फिजिकल लेवल आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोशल एविल। सोशल ईविल में जो है मिथ्या प्रथाएँ। ईसाई धर्म ने यही किया कि दुनिया में जाके कोई आदमी गेंडे की पूजा कर रहा है, तो कोई आदमी पेड़ की पूजा कर रहा है, तो ये हमारे, और उसके कारण से सोशल ईविल पैदा हो जाते थे समाज के अंदर। जैसे कहीं दहेज प्रथा इसलिए पैदा हो गई कि उसके अंदर भगवान ने कहा कि स्त्री जो है वो धन की, किसी कारण से भी धन की अधिकारिणी नहीं है, इसलिए उसको पिता की तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सोशल ईविल का वर्णन उन्होंने किया है कि ये सोशल ईविल जो हैं, ये समाज के अंदर इम्परफेक्शन जो है, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जहाँ इम्परफेक्शन आएगी वहाँ बहुत सारे ईविल खड़े हो जाएंगे। तो ये सोशल ईविल जो है, मॉरल ईविल में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ईसाई धर्म ने मॉरल लेवल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसमें चोरी भी आ गई है, जिनाकारी भी आ गई है, यानी ज़बरदस्ती किसी के साथ संभोग करना, ये ईसाई ये उसमें से पुराने उसमें से लिए उन्होंने। लेकिन इस तरह के मॉरल ईविल बहुत सारे ईसाइयत ने कहे हैं। ये मॉरल सारे ईविल बहुत लंबी लिस्ट है उनके यहाँ, और ईसाइयों ने इस मॉरल ईविल को, अनफ्रेंडली एटीट्यूड, ये भी एक मॉरल ईविल है। आपका एटीट्यूड लोगों की तरफ, किसी की तरफ भी फ्रेंडली नहीं है, आप हर आदमी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो ये भी एक मॉरल ईविल है, हर एक पर संदेह करना। आप किसी की कहीं निंदा करते फिरते हैं, उसके दोष तो देखते हैं, तो उसके गुण नहीं देखते, ये भी एक मॉरल ईविल है। तो ये मॉरल ईविल आ गए, सोशल ईविल आ गए, सारे के सारे। तो इतना ईविल को दूर करने के लिए इन्होंने क्या है कि ईविल सारे जब प्रभावित करते हैं आदमी को, जब वो ईसा मसीह में या भगवान में फेथ छोड़ देता है। अगर वो भगवान में फेथ नहीं छोड़ता तो ये ईविल जो हैं, और इसलिए अगर वो फिर से भगवान की शरण में आ जाता है तो वो ईविल का इलाज भी कर सकता है, इनको रिमूव कर सकता है, ईविल इनसे दूर कर सकता है। तो ईविल को ईसाइयों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डील किया, और बहुत लंबे चौड़ी इनकी लिस्टें दी हैं, कितने ईविल, कितने कौन कौन से ईविल कितने हो सकते हैं। सोशल करप्शन पर तो बहुत ही उन्होंने लिखा है कि सोशल ईविल कितने हो सकते हैं। तो क्योंकि जगह जगह जहाँ जहाँ दुनिया में गए, उन्होंने बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज देखे जिन रीति रिवाज में कोई पीछे किसी तरह का कोई सहारा ही नहीं है, ना आगे ना कोई पीछे। ईसाइयों ने ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं उसमें कि जहाँ लोग जादू और टोना और इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, और उनमें ऐसे ही कस्टम चल पड़े हैं कि सुबह जा कर के वहाँ फला जगह जा कर के मिट्टी खोद के उसमें धोख दो, उस जगह वहाँ जा कर के ये चीज़ दबाओ और उसके अंदर ये काम करो। लड़कियाँ पैदा होने मार दो। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे शमातत से बेरहम मादर। पहले क्या होता था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो सोसाइटी उसको आकर के कंडेम करेगी, वहाँ आकर के स्यापा करेगी, रोएगी, तेरे पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ पैदा हो गई। तो ये सोशल ईविल है। क्रिश्चियन ने इसको दूर कर दिया। नहीं, स्त्रियाँ जो हैं वो तो संसार को चलाने वाली हैं, उन्हीं के कारण से संतति चल रही है, और आप स्त्रियों के जन्म ले। तो ऐसे बहुत सारे ईविल उन्होंने वर्णन किए हैं, सोशल ईविल। क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ गए तो तरह तरह की सोसाइटियों में गए, वो उन सोसाइटियों में जो ईविल थे, उनकी सोसाइटियों के कारण से वह अज्ञान फैल रहा था, मिथ्या ज्ञान फैल रहा था, और उनको सबको जा कर के तो सारे ईविल जो है इन्होंने बहुत गहराई से उन पर विचार किया है।